सोचिए, एक तरफ पहाड़ों में झरने जम रहे हैं, दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में घना कोहरा हादसों की वजह बन रहा है और राजधानी दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है। अगले हफ्ते भारत के मौसम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और सवाल ये है कि ये ठंड कितनी गंभीर होने वाली है और इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा। भारत में सर्दियों का मौसम हर साल आता है, लेकिन इस बार ठंड का पैटर्न कुछ अलग है। मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन का पहला बड़ा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 दिसंबर को हिमालयी इलाकों से टकराने वाला है। यही सिस्टम तय करता है कि पहाड़ों में बर्फबारी होगी या नहीं और मैदानी इलाकों में ठंड कितनी गहरी होगी। इसका असर सिर्फ तापमान पर नहीं, ट्रैफिक, खेती, सेहत और प्रदूषण, इन सभी पर पड़ता है। तो आगे क्या होने वाला है? पहाड़ों में होगी भारी बर्फबारी। 18 से 20 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में भी बारिश और बर्फ गिर सकती है, जिससे तापमान 2 से 3 डिग्री और ज्यादा गिर जाएगा। चमोली में तो हालात ऐसे हैं कि झरने तक जम चुके हैं। वहीं 21 और 22 दिसंबर से असली ठंड की शुरुआत होने वाली है। जब पहाड़ों में बादल हटेंगे तब असली असर दिखाई पड़ेगा। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाएं यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य भारत तक पहुंचेंगी। नतीजा ये होगा कि तापमान सामान्य से 5 से लेकर 6 डिग्री नीचे जा सकता है, यानी ठंड सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगी। मैदानी इलाकों में मिला जुला असर देखने को मिलेगा। राजस्थान में फिलहाल ठंड थोड़ी कम हुई है और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में अभी शीतलहर का अलर्ट नहीं है, लेकिन तापमान लगातार गिर रहा है। शहडोल का कल्याणपुर 4.7 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया। वहीं बिहार में ठंड से ज्यादा परेशानी घने कोहरे की है। पटना में कोहरे के कारण 7 गाड़ियां आपस में टकरा चुकी हैं। कश्मीर में चिल्लई कला। 21 दिसंबर से कश्मीर में शुरू होगा सर्दियों का सबसे कठिन दौर, चिल्लई कला, जो पूरे 40 दिन चलता है। इस दौरान भीषण ठंड होगी, भारी बर्फबारी और पाला भी पड़ेगा। ये समय कश्मीर में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण का संकट भी बढ़ चुका है। ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर में एक और बड़ी चिंता है यहाँ की हवा। शनिवार शाम यहाँ ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया, जो तब लगाया जाता है जब AQI 450 के पार चला जाए। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 488 दर्ज किया गया, तो वहीं बवाना में AQI 496 है। ये AQI सीवियर प्लस कैटेगरी में आता है, यानी कि सांस लेना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। ग्रेफ 4 के तहत निर्माण कार्य पर सख्ती बरती जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाली सारी ही गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इसका आम लोगों के लिए क्या मायना है वो भी जान लीजिए। यात्रा करने वालों को कोहरे और बर्फबारी से सावधान रहना होगा। बुजुर्गों और बच्चों को ठंड और प्रदूषण से ज्यादा खतरा है। पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए जरूरी सामान और हीटिंग की तैयारी जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में बाहर की जो गतिविधियां हैं उन्हें अगर सीमित रखा जाए तो ही बेहतर है। भारत की ये सर्दी सिर्फ ठंड नहीं ला रही, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और तैयारियों की भी परीक्षा है। सवाल ये है कि मौसम के इस बदलते मिजाज के लिए क्या आप लोग वाकई तैयार हैं?